Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope you would be in good health and enjoying at home. Our today's lesson is lesson number 4 of our English book for class 7th. A shadow. Sambu demanded, "You must give me 4 आना to see the film tomorrow." सांबू डिमांड करता है आपको मुझे 4 आना देना चाहिए। वो अपनी माँ से डिमांड करता है कि आपको 4 आने मुझे देने चाहिए ताकि मैं कल फिल्म देख सकूं। हिज मदर वॉज हॉरिफाइड। ही हाउ कुड दिस बॉय। उसकी माँ खौफजदा थी कि ये लड़का ऐसे कैसे कर पाएगा। शी हैड बीन ड्रेडिंग फॉर 6 मंथ पास्ट द अराइवल ऑफ द फिल्म। वो पिछले 6 महीने से खौफजदा थी फिल्म आने का सुन के। हाउ कुड पीपल बेयर टू सी हिम ऑन द स्क्रीन व्हेन दे न्यू ही वाज नो मोर। कैसे ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे फिल्म को स्क्रीन पे देखना जब वो ये जानेंगे कि ये ज़िंदा नहीं है। शी हैड ए वैग hope that the producer might not release the picture out of the consideration of her feelings. She had a vague, उसको ये मशकूक था, उसको ये शक था कि ये जो प्रोड्यूसर है ये फ़िल्म को रिलीज़ नहीं करेगा उसकी फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए। एंड when a procession appeared in the street with young boys carrying placards and huge colored portrait of her husband, तो जब फिल्म शुरू हुई तो गलियों में जो नौजवान लड़के थे उन्होंने उसके प्ले कार्ड उठाए थे और उसका ये पोर्ट्रेट उठाए थे, रंगीन तस्वीरें उठाई थी। पोर्ट्रेट मीन्स रंगीन तस्वीरें उसके हस्बैंड की हाथों में लिए हुए थे। शी रिजॉल्व्ड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर ए वाइल बट इट वाज ए डिस्परेट एंड अनप्रैक्टिकल रिजॉल्व। अब वो ये सोच रही थी कि कुछ टाइम के लिए मैं कुछ टाइम के लिए कस्बे चली जाऊं, लेकिन अब ये क्या था, अनप्रैक्टिकल था, जिस पे अमल ना हो सके। तो ये अनप्रैक्टिकल था। डिस्परेट यानी कि जो जान जोखिम में डालना, डिस्परेट मीन्स न डर होना। तो ये सोच रही थी कि अब ये अनप्रैक्टिकल है तो उसके लिए अब ये ठीक नहीं है। नाउ द पिक्चर हैड अराइव्ड, तो पिक्चर पहुंच चुकी थी। हर हस्बैंड वाज गोइंग टू स्पीक मूव एंड सिंग फॉर एट लीस्ट 6 hours ए डे इन दैट थिएटर 3 streets ऑफ। अब पिक्चर शुरू हो गई थी। उसके जो हस्बैंड थे वो बोल रहे थे, अब हरकत कर रहे थे और गा रहे थे। ये पिक्चर 6 आवर्स से ये शुरू हुई थी थिएटर में, और जो वहाँ पास में 3 स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, वो बंद थी। Shambhu was as delighted as if his father had come back to life. Mother, won't you also come and see the picture? शाम्बू अपनी माँ से कहता है, शाम्बू was delighted as if his father had come back to life। जो ये शाम्बू था ये खुश था। डिलाइटेड मीन्स खुश होना। ये खुश हो गया था अपने बाप को देख के कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो बाप है वो दोबारा ज़िंदगी में आया है, वो दोबारा लाइफ लेके आया है। ठीक है। मदर वॉन्ट यू कम ऑल्सो कम एंड सी द पिक्चर। माँ आप भी आओ और फिल्म को देखो। नो, माँ ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं आऊँगी। प्लीज़ यू मस्ट कम, चलो मेहरबानी करके आप आओ। शी हैड टू एक्सप्लेन टू हिम हाउ अटरली इम्पॉसिबल इट वुड बी फॉर हर टू सी द पिक्चर। तो उसका जो बेटा है वो कहता है ये क्यों ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि जो फॉर टू सी हिज पिक्चर, आप उसकी तस्वीरें देखती हो तो आप फिर फिल्म क्यों नहीं देखने आती हो। द बॉय हैड ए सॉर्ट ऑफ रथलेस लॉजिक। वाई शुड इट बी इम्पॉसिबल। ये क्यों
पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। Aren't you seeing his photo, even that big photo on the wall every day? क्या आप उसकी तस्वीरें हर रोज़ नहीं देखती हो दीवार पर लगी हुई? तो जो उसकी दीवार पर बड़े बड़े फ़ोटो लगे हैं वो आप नहीं देखती हो? बट दीज फ़ोटो डू नॉट टॉक, मूव और सिंग। जबकि ये वो फ़ोटो ना तो बात करते हैं, ना हरकत करते हैं और ना ही गाते हैं। एंड येट यू प्रेफर देम टू द पिक्चर विच हैज़ लाइफ। और आप उसको उस पिक्चर से ज़्यादा इन फ़ोटोओं को प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रेफर कर रहे हो, जबकि वो जो पिक्चर है उसमें क्या है, उसकी लाइफ दिखाई गई है। और ये फ़ोटो जो है ये ऐसे ही ना तो बोलते हैं, ना कुछ ना गाते हैं। The whole of the next day शाम्बू was in great excitement। दूसरे दिन जो शाम्बू था वो बहुत एक्साइटमेंट में था, यानी कि उसको जज्बा था, खुशी थी, जोश था। इन his classroom whenever his master took his eyes off him for a moment। तो जब क्लास में जो मास्टर थे उन्होंने देखा था इसकी जो आँखें थी वो क्या थी, मतलब ऑफ थी वो, और उसको एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल क्या हो गया था, चुप हो गया था। और विस्पर्ड हिज नाइबर, और आप बाद में वो अपने हमसाए जो उसके थे उस किस जो हमसाए थे क्लास में वो उनसे विस्पर्ड, यानी कि उनसे कानाफूसी कर रहा था, कुछ कह रहा था अपने दोस्तों को। माई फादर वाज पेड 10,000 रुपीज़ टू एक्ट इन दैट फिल्म। मेरे बाप ने 10,000 रुपये दिए हैं इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। आई एम सीइंग इट दिस इवनिंग, में देखूंगा आज शाम को। अरेंट यू आल्सो कम, क्या आप नहीं देखने आओगे? टू सी कुमारी फिल्म। हिज फ्रेंड सनीड ही हेट तमिल पिक्चर्स। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमें तमिल पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वोंट इवन पास दैट वे, दिस इज़ नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म्स। तो वो बताता है अपने दोस्तों को ये तमिल फिल्म की तरह ये फिल्म नहीं है। माई फादर यूज टू रीड टू अस द स्टोरी एवरी नाइट। मेरा जो बाप था वो हर हमेशा हमें ये स्टोरी शाम को बताया करता था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ही रोड द होल स्टोरी हिमसेल्फ, उसने ये खुद अच्छी तरीके से लिखी है। ही वॉज पेड 10,000 रुपीज़ फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग। उसने 10,000 रुपये दिए हैं राइटिंग और एक्टिंग करने के लिए इस फिल्म में। आई विल टेक यू टू द पिक्चर इफ़ यू आर आल्सो कमिंग। अगर आप ये फ़िल्म देखने आओगे तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तो बच्चों आज का ये हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।